और अब अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी खबर। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति दुर्घटना के पीछे के कारणों का तो पता लगाएगी ही, भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीतियों और सुरक्षा दिशा निर्देशों को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शनिवार को बताया कि सरकार ने इस हादसे की गहन जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। उधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक HP सांघवी ने बताया कि 36 विशेषज्ञों की टीम इस काम के लिए तैनात की गई है। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के DNA सैंपल का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बात के भी दिशा निर्देश दिए हैं कि एयर इंडिया के जो बोइंग बाकी के जो विमान हैं उनकी भी जो जांच है वो पूरी की जाए। इस बीच अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सभी बोइंग 787 विमानों की तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया भारतीय विमानन नियामक DGCA ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। यह जांच बोइंग 787 बेड़े पर की जा रही है, क्योंकि वो अपने अगले परिचालन के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले भारत लौट रहे हैं। एयर इंडिया प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में 9 की जांच पूरी कर ली है और शेष 24 विमानों के लिए नियामक द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। टाटा ग्रुप के बाद अब एयर इंडिया ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हमारे निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ सहायता के अतिरिक्त है। नीरज सिंह के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज।